मेगावाट का सोलर प्लांट इंस्टॉल करने का मतलब है कि पूरे साल में 1250 मीट्रिक टन का कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस कम करना। 1 मेगावाट प्लांट इंस्टॉल करना या 52,000 ट्रीज प्लांट करना एक ही बराबर है। ऐसी एक कंपनी जो सोलर इंडस्ट्री में है वो एक अपना आईपीओ लेके आ रही है। आईपीओ के बारे में जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। विक्रम सोलर लिमिटेड इंडिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स की ऑपरेशनल कैपेसिटी के हिसाब से। 2009 में कंपनी ने शुरुआत की 12 मेगावाट की कैपेसिटी से, जो आज बढ़ के 4.5 गीगावाट हो चुका है। कंपनी के 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है फिलहाल, एक कोलकाता में और दूसरा चेन्नई में। कंपनी की कैपेबिलिटी सिर्फ पीवी मैन्युफैक्चरिंग में नहीं बल्कि 2013 में कंपनी ने इंस्टॉल और डिजाइन किया एक सोलर इंस्टॉलेशन कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए, जो दुनिया में सबसे पहली फुल्ली सोलराइज्ड एयरपोर्ट है। कंपनी ने इसके अलावा इंडिया में फ्लोटिंग पावर प्लांट भी इंस्टॉल किया है। कंपनी 19 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज से अपना बिजनेस करती है। कंपनी के पास 83 ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स और 250 से भी ज्यादा डीलर्स हैं। कंपनी ने इंडिया में एक बहुत ही बड़ा क्लाइंटेल बनाया है अपना। एनटीपीसी, गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी जैसी गवर्नमेंट एंटिटीज शामिल है और अडानी ग्रीन एनर्जी, अजूर पावर इंडिया लिमिटेड, एक्मे क्लीन टेक सोल्यूशन, जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड जैसे इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स भी शामिल है। कंपनी ने इंडिया से बाहर यूएस में एक सेल्स ऑफिस खोला है और चाइना में एक प्रोक्योरमेंट ऑफिस। जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस है उसमें सोलर इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा ग्रो करने का पोटेंशियल है। आज सोलर एनर्जी का क्यूमुलेटिव कैपेसिटी है 116.25 गीगावाट, बट उसका कैपेसिटी है 750 गीगावाट। इसका मतलब आज भी 84% ऑफ द कैपेसिटी जो सोलर इंडस्ट्री का पोटेंशियल है वो अभी भी अनटच्ड है। गवर्नमेंट भी सोलर इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए काफी स्कीम्स लेकर आई है, जैसे सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग स्कीम, ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्रोग्राम, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तन महाभियान। कंपनी का इंस्टॉल कैपेसिटी फाइनेंशियल ईयर 24 में 3.5 गीगावाट का था, जो बढ़कर 4.5 गीगावाट का हो गया फाइनेंशियल ईयर 25 में। कंपनी का ऑर्डर बुक वैल्यू फाइनेंशियल ईयर 24 में 3.47 गीगावाट का था, जो बढ़कर 10.34 गीगावाट का हो गया फाइनेंशियल ईयर 25 में। कंपनी का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 24 में 2510 करोड़ था, जो बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 25 में 3423 करोड़ हो गया है। कंपनी का रेवेन्यू मेनली 3 सेगमेंट से आता है। पहला है सोलर पीवी मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा है ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब सोलर ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स, और तीसरा है सोलर O&M कॉन्ट्रैक्ट्स। 3 सेगमेंट होने के बावजूद भी कंपनी का 95% से भी ज्यादा रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ सोलर मैन्युफैक्चरिंग से आता है। इतना ज्यादा डिपेंडेंसी सिर्फ और सिर्फ एक सेगमेंट में अच्छा नहीं है। तो अगर फ्यूचर में कोई बड़ा कंपटीशन आ जाता है या प्राइसिंग कंपनी के फेवर में नहीं होती है तो कंपनी का पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इफेक्ट हो सकता है। फाइनेंशियल ईयर 25 में रेवेन्यू का 77% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ 5 कस्टमर से आता है। इतना ज्यादा डिपेंडेंसी, वो भी सिर्फ और सिर्फ 5 कस्टमर का भी एक रिस्क फैक्टर है। अगर कोई भी एक कस्टमर दूसरी कंपनी के पास चला जाता है तो विक्रम सोलर का पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इफेक्ट होगा। कंपनी का एबिटा मार्जिन फाइनेंशियल ईयर 25 में 14.37% था, जो फाइनेंशियल ईयर 24 में 15.87% था। फाइनेंशियल ईयर 2025 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 4.08% था, जो फाइनेंशियल ईयर 24 में 3.17% था। कंपनी अपने रॉ मटेरियल के लिए बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है इंपोर्ट्स पे। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 24 की बात करें तो जितना भी कंपनी का टोटल परचेसेस है उसमें 61% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट्स का है, जो फाइनेंशियल ईयर 25 में बढ़कर 80% हो गया है। इतना डिपेंडेंसी इंपोर्ट्स पे भी अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर फ्यूचर में ट्रेड वॉर के कारण कोई सैंक्शन लग गया या कस्टम ड्यूटी या एडिशनल टैरिफ लग गया तो कंपनी का इंपोर्ट्स महंगा होगा, जिससे कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट होगा। कंपनी का
डेट इक्विटी रेशियो 0.91 टाइम्स है, मतलब मैक्सिमम पैसा जो कंपनी कमा रही है वो सीधा अपने शेयर होल्डर्स को जाएगा, क्योंकि कंपनी का डेट काफी कम है उनके इक्विटी के सामने। कंपनी एक आईपीओ लेके आ रही है 2079.37 करोड़ का, जिसमें दो सेगमेंट है। 1500 करोड़ का फ्रेश इशू है और बाकी का पैसा ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल के सेगमेंट में कंपनी के प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स बेचेंगे, तो जो भी शेयर बेचने पे पैसा आएगा वो सीधा का सीधा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को जाएगा। दूसरा सेगमेंट है फ्रेश इशू। कंपनी 1500 करोड़ इन्वेस्ट करेगी दो फेसेस में। पहला फेस है जिसमें कंपनी 767 करोड़ इन्वेस्ट करेगी अपनी एक होली ओन सब्सिडियरी में, जिसका नाम है VSL ग्रीन पावर प्राइवेट लिमिटेड, जो एक नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलेगी तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में। ये नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का कैपेसिटी होगा 3 गीगावाट, जो सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग और सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में यूज होगा। सेकेंड फेज है जिसमें कंपनी 595 करोड़ इन्वेस्ट करेगी, जिसमें वो अपना कैपेसिटी इंक्रीज करेगी। जो नया प्लांट है वो 3 गीगावाट का खोला है, तो कंपनी फ्यूचर में एंटिसिपेट कर रही है कि वो इस प्लांट का कैपेसिटी 6 गीगावाट कर देगी। कंपनी का आईपीओ खुल रहा है 19 अगस्त को और क्लोज हो रहा है 21 अगस्त को। मिनिमम लॉट साइज है 45 शेयर्स और आईपीओ के प्राइस बैंड है 315 to 332 रुपीज पर शेयर। विक्रम सोलार के आईपीओ के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। Investments in securities are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.